हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में फंसे प्रशांत भूषण के लॉयर ने एक ऐसे केस का हवाला दिया है जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आप एक लैंडमार्क के तौर पर देख सकते हैं। तो ये जो केस है वो आपका मोरगांकर केस या फिर श्यामलाल मोरगांकर केस के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन है श्यामलाल और एस मोरगांकर। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला मामले को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर श्यामलाल और इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटर एस मोरगांकर ने एक आर्टिकल लिखा था जिसे लेकर उन पर कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया था। पूरे मामले के साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्यों प्रशांत भूषण के केस में इसका जिक्र किया गया है। बात है 25 जून 1975 को, जब आधी रात को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। तभी इमरजेंसी के साथ साथ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट जो है वो भी निलंबित हो गए थे। साथ ही साथ विपक्ष के कई नेताओं को और कई सारे जर्नलिस्ट को जो है मीसा एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। मीसा जिसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक शुक्ला नाम का व्यक्ति भी था। शुक्ला नाम के व्यक्ति का यह आरोप था कि उसे बिना किसी आरोप के ही गिरफ्तार कर दिया गया और साथ ही साथ उसे कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया है। तो इन्होंने हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। ये केस पूरा 2 महीने चला और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.N. रे ने 2 महीने के बाद गवर्नमेंट के पक्ष में जो है फैसला सुनाया। इस केस के लिए 5 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से एक जज H.R. खन्ना ने इस केस के फैसले को सिरे से नकार, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगी तो मीडिया में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी जा सकी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस समय मीडिया पर भी ये प्रतिबंध था कि वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी न्यूज जो है वो प्रिंट नहीं करेगी। 1977 में एक मशहूर लॉयर A.G. नुरानी ने इस पर एक आर्टिकल लिखा जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था। A.G. नुरानी द्वारा लिखे इस आर्टिकल में जस्टिस मिर्जा, जस्टिस बेग, जस्टिस B.N. भगवती और Y.V. चंद्रचूड़ पर कई सारे सवाल उठाए गए। ये सवाल एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला केस को लेकर थे और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक मेमोरेंडम जो है जारी किया था, जिसमें उन्होंने जस्टिस मिर्जा और जो आपके जस्टिस बेग थे, साथ ही साथ चंद्रचूड़ और भगवती, इनके ऊपर भी कई आरोप लगाए, कई सवाल खड़े करे। इससे नाराज होकर जस्टिस बेग ने 2 नोटिस, जिसमें से एक टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस को इन्होंने भेज दिया, जिसमें उन्होंने इन पर आरोप लगाया कि ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। 1978 में एस मुलगांकर केस में जस्टिस पी कैलाशम और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने मेजॉरिटी फॉर्म करी और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर एस मुलगांकर को गिल्टी नहीं पाया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M.H. बेग इसके पक्ष में नहीं थे। CJI कृष्ण अय्यर ने कहा कि वो कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमत हैं, बट ही डिड नॉट अग्री विद परसुइंग इट। कुछ दिन पहले भी टाइम्स ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस कैलाशम और जस्टिस N. उटवालिया ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेग से मेजॉरिटी बनाने से इनकार कर दिया था या डिसएग्री कर गए थे। कहा गया कि जज जो है उसे न्याय सम्मत होना चाहिए और यह भी कहा गया कि विवेकशील होना कभी भी कायरता की निशानी नहीं हो सकती। अल्टीमेटली केस जो है रद्द कर दिया गया और मुलगांकर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपना अधिकार समझकर सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अभिवक्ता प्रशांत भूषण ने कुछ इस अंदाज में ट्विटर पर अपने विचार लिखे कि वो उनके लिए मुसीबत की वजह बन गई। प्रशांत भूषण, जिन्हें भ्रष्टाचार, विशेष रूप से न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए जाना जाता है, को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आलोचना में अवमानना का दोषी करार दिया गया है, जिस पर उनके लॉयर दुष्यंत देव ने मलगोंकर सिद्धांतों का हवाला देकर कोर्ट से कुछ समय की मांग की है। पूरा मामला समझने से पहले समझ लेते हैं कि अवमानना या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है। तो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इज बेसिकली एन ऑफेंस। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी बिहेवियर कोर्ट के लिए या उनके ऑफिसर्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट के आदेशों को या उनके ऑर्डर को ना मानना। ये आपका 2 तरह का होता है। पहला होता है आपका सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दूसरा होता है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये आपका यूपीएससी या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है। फ्रेंड्स, जहां एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) हर सिटीजन को ये फ्रीडम देता है कि वो अपने स्पीच और एक्सप्रेशन को फ्रीली यूज कर सके, मींस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 129 और 115
पावर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी को पनिशमेंट दे सके। इसमें जो आपकी सजा होती है वो ज्यादा से ज्यादा में जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है वो 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट होती है या फिर 2000 रुपए तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 129 या 215 की, तो इट एक्चुअली लिमिट्स द पावर ऑफ स्पीच। तो चलिए अब बात करते हैं केस पर। तो 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ऊपर उनके 2 ट्वीट के लिए नोटिस जारी किया। इस ट्वीट में प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े और कुछ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कुछ तंज कसे हैं। 3 जजों की बेंच में अरुण मिश्रा, B.R. गवई और कृष्ण मुरारी शामिल हैं। भूषण ने 29 जून को अपने एक ट्वीट में चीफ जस्टिस बोबड़े के द्वारा पोस्टेड एक फोटो जिसमें वो हार्ले डेविडसन बाइक पर बैठे हुए हैं पर कहा कि चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े लाखों की बाइक पर, जिसका संबंध बीजेपी के नेता से है, का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क और हेलमेट। जहां एक तरफ पेंडेमिक के चलते पूरा देश लॉकडाउन में है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट डेनियल में है, वहां S.A. बोबड़े इस अंदाज में नजर आए हैं। इसी तरह 27 जुलाई को भी प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में डेमोक्रेसी को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें प्रशांत भूषण के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और पूर्व 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मतलब डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसा प्रशांत भूषण जी ने कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर सुओ मोटो कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया। सुओ मोटो मीन्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान जारी किया है, मतलब किसी और ने कोई PIL जारी नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रशांत भूषण ने जो 2 ट्वीट किए हैं ट्विटर पर, वो जो है देश के न्याय पर से लोगों का जो विश्वास है उसको कम करेंगे, साथ ही साथ हमारा जो लोकतंत्र है उसको भी कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे। प्रशांत भूषण ने कहा कि जो भी ट्वीट उन्होंने किया है वो उनका अधिकार है, मीन्स जो भी हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है उसके तहत उन्होंने ये ट्वीट किया है। और प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने जो भी ट्वीट किया है वो असल में कोर्ट की आलोचना है, ना कि कंटेम्प्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को उनकी इस दलील को जो है खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 24 अगस्त तक का टाइम दिया और उन्होंने कहा कि आप बिना शर्तों के माफी मांग ले, जो भी ट्वीट उन्होंने किया उसको लेकर बिना शर्तों के माफी मांग ले। लेकिन प्रशांत भूषण ने साफ साफ कहा कि वो किसी भी तरीके की माफी नहीं चाहते हैं, जो भी सजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें देगा वो खुशी खुशी उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने इस पर ट्वीट करके कहा है कि द ट्वीट रिप्रेजेंट्स अ बोनाफाइड बिलीफ दैट आई कंटिन्यू टू होल्ड and an apology for expression of these beliefs, conditional or unconditional, would be insincere and contempt of my conscience। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है जिससे सुप्रीम कोर्ट डिलेमा में है। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो